जानेंगे क्यों सरहद के पहरेदारों को और देश के रक्षकों को आज एक पीसी करनी पड़ी, मजबूरी पड़ी कि आज हमारे कर्नल साहब को जनता के बीच में आना पड़ा, और क्यों नहीं समझ पा रहे हैं ये जनप्रतिनिधि हमारे रेसिडेंस वेलफेयर के एसोसिएशन की भावनाओं को। क्या कारण है सर आपको आज समाज के बीच में आना पड़ा? देखिए, हमारा काम केवल देश की सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं है। हमारा काम समाज में हमारे भाइयों की सुरक्षा और उनकी मुसीबतों में उनका साथ देना भी है। गाजियाबाद के जनप्रतिनिधि झूठ बोल रहे हैं। यहाँ गाजियाबाद में माननीय सुनील कुमार जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने ऑल इंडिया मेयर्स एंड RWA समिट में पूरे लोगों के सामने ये कहा था कि मैं 1 पैसे की भी हाउस टैक्स में वृद्धि नहीं होने दूंगा। क्या हो गया? ऐसे ही जो हमारे यहाँ की महापौर हैं श्रीमती सुनीता दयाल, उन्होंने बाकायदा लिख के दिया मिनट्स ऑफ द मीटिंग में, और उसमें यही सेंटेंस है कि प्रशासनिक दबाव के बाद भी ये सदन बढ़े हुए गृह कर की दरों को निरस्त करता है। उसके बाद भी फिर ये हो रहा है, इसका मतलब जनप्रतिनिधि झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, अगर वो इसे नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं, और नगर निगम के अड़ियल रवैये को सहन करने के लिए हम तैयार नहीं है। हमने उन्हें मौका दे दिया है 24 अक्टूबर तक का। अगर वो इस गृह कर को वापस नहीं लेते हैं, छूट की अवधि नहीं बढ़ाते हैं, तो हम 24 अक्टूबर को 11 बजे नगर निगम पर धरना देंगे। जब चुनाव आते हैं, जनता के बीच में समस्या पूछी जाती है, उन्हें समझा जाता है, पर चुनाव जीतने के बाद क्या हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों के दबाव में काम कर रहे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि मुझे लगता है इनकेपेबल हैं, झूठ बोलते हैं, और ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। देखिए, कोई पार्टी हो या जनप्रतिनिधि हो, यूँ समझ लें कि ये वाटर शेड है। ये हाउस टैक्स का एक ऐसा मुद्दा है कि यहाँ से उनका पतन प्रारंभ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये उनका आखिरी कार्यकाल होगा। वो इसमें जो करना चाहे कर ले। जो जनता है वो अब समझ चुकी है। अब ऐसा नहीं होगा जैसा पहले होते आ रहा था। आज की तारीख में आप देख रहे हैं, मेडागास्कर में हो गया, पेरू में हो गया, बांग्लादेश में हुआ और नेपाल में हुआ। जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वो उठ रहे हैं, उबाल आ रहा है। और क्या मालूम कि वो गाजियाबाद से शुरू हो जाए। वैसे भी 1857 में जो कुछ हुआ वो इस एरिया से ही हुआ सर। वो विशाखापट्टनम या टिम्बकटू से नहीं होता। तो इस एरिया में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बदतमीजियाँ जनता को झेलनी पड़ रही हैं। हम टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं और यहाँ पे कमी हो रही है। नगर निगम का काम क्या है? नगर निगम का काम है कूड़ा हटाना, भाई स्ट्रीट लाइट को ठीक रखना, भाई सीवर को साफ रखना, रख रखाव। क्या इनका काम निर्माण करना है? ये निर्माण करते हैं, क्योंकि अब समझ रहे हैं सारे लोग क्यों निर्माण करते हैं, क्यों निर्माण में इनको फायदा नजर आता है। हमारा पैसा खराब होता है। जिस सड़क को क्विक रिएक्शन टीम बना के पॉट होल को तुरंत रिपेयर करके ठीक किया जा सकता था, बार बार बारिश होने के बाद उस सड़क को दोबारा बनाया जाता है। भाई हमारा पैसा क्यों लगाया जाता है? अब ये चुप बैठने वाले नहीं है। हम उनसे कम पढ़े लिखे नहीं है, हम उनसे कम सक्षम नहीं है, हम उनसे कम योग्य नहीं है और उनसे ज़्यादा अनुभवी है। तो हम अगर हमारी कलेक्टिव विजडम है, हमारी कलेक्टिव विजडम का को इस्तेमाल ना करें, परवाह नहीं, लेकिन खुद सही डिसीजन तो लें। कहा कि जब हम प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, हमारी एक महिला वुमेन या देश की जो नारी है लाखों के बराबर होगी। क्या कहेंगे, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम तो सहयोग करेंगे सरकार, और बराबर एक नारी नहीं हजारों खड़ी हो जाएंगी सर। एक नारी सब पे भारी, 2 नारी गाजियाबाद हमारा। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो एक ही बात कहूंगी, थकना मना है। त्यागी सर के साथ कुछ कह दिया है। इनकी तारीफ में जो कहा जाए कम है। लोगों के लिए बताया गया है, सब पूरा गाजियाबाद साहब के साथ रहेगा। उसके लिए कर्नल साहब की टीम दोबारा एक बार फिर देश की समस्याओं को सुलझाने के लिए। कर्नल साहब तो समाज से जब से रिटायर होकर आए, समाज के हर समस्या के लिए जो सबके साथ खड़े रहे हैं, और आगे भी हम
खड़े रहेंगे, हम इनका मार्गदर्शन लेके हम इनके साथ साथ हैं, और जहाँ भी ये इनका आदेश होगा हम सबसे पहले मिलेंगे वहाँ पे। देखिए कर्नल साहब को ये समझे आप कि अभी 16 साल की उम्र है। कर्नल साहब में इतना जोश है, इतना जज्बा है कि हम हर प्रकार से कर्नल साहब के साथ हैं। आप ये मानते हैं कर्नल साहब उसी तरह जैसे मोर्चे पे लोग सिपाही खड़ा रहता है, सारी समस्याओं का समाधान ये निकालने के लिए आज जी, कर्नल साहब में आज भी वही क्षमता है। कर्नल साहब न थके नहीं हैं। कर्नल साहब तो ये समझो आप जवान अवस्था में है। क्या ना थकेंगे ना रुकेंगे कर्नल साहब? त्यागी साहब कभी नहीं थकेंगे। और ये जो समस्या है ये सिर्फ एक आदमी का नहीं है, ये सारी लोगों का है। और हम लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं कि पैसा ना दें इसलिए नहीं है, और जो भ्रष्ट लोग हैं उसको उजागर करना है। और हम तो टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वृद्धि करने के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है, और हम लड़ेंगे ही। और त्यागी साहब के पीछे है हम। मैं एक ही बात कहूँगा कि पिछले 20 साल में जब से कर्नल साहब गाजियाबाद में आए हैं, न केवल महानगर स्तर पर इन्होंने जन जागृति की है, बल्कि प्रदेश NCR राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्होंने जन जागृति की है। और RWR फेडरेशन के माध्यम से कर रहे हैं बराबर। जो विषय पकड़ते हैं उसको आखिर तक पहुंचाते हैं, परिणाम तक लेकर जाते हैं। और नारी शक्ति, देशभक्ति इनके साथ रहती है। जहाँ सर का पसीना गिरेगा वहाँ खून बहा देंगे हम। क्या बात है, 100 बात की एक बात, भारत की नारी सब पे भारी। भाई वाह। मैं गोपाल राजपूत, मेरी दिल्ली मेरी शान के लिए।